हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब की मेज़बान थी। शाहसवार दस्ते की दबंग एंट्री, नेज़ाबाजों ने अपनी महारत दिखाई। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सकाफती रंग बिखेरते हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर इस्तकबाल किया। घुड़सवारों ने सलामी दी और रेंजर्स के शोला बरदार दस्ते ने वेलकम किया। नेज़ाबाजों ने महारत दिखाई तो कबड्डी के नुमाइशी मैच में शुरका ने खिलाड़ियों का लहू गरमाया। जानवरों की नुमाइश समेत पंजाबी रक्स का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। तकरीब में रेंजर्स के जवानों की मशल बरदार परेड भी पेश की गई। इख्तितामी तकरीब में नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। हॉर्स एंड कैटल शो में आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस ने भी शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब का इख्तिताम होते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। हॉर्स एंड कैटल शो में जहां पहली बार सिंदूर पोलियो के मुकाबले हुए, वहीं नेजाबाजी, बल्कशी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबलों से भी शहरी खूब महसूस हुए। कैमरा टीम के साथ नाउदुलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर में तरक्याती मंसूबे स्पीड पकड़ गए। समनाबाद जोन के तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 40 करोड़ जारी। शालामार जोन के तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 30 करोड़ मिले। निस्तर टाउन जोन 1 के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए। महकमे खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। लाहौर में तरक्याती मंसूबे स्पीड पकड़ गए। शहर में सीवरेज का निजाम बेहतर होगा। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ जोन्स के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। महकमा खजाना ने समनाबाद जोन के तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शालामार जोन के तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। निश्तर टाउन जोन के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। बाइकर्स लेन में कवायद की धज्जियां बखेरने का इंकशाफ। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन का बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट ही ना हुआ। मुबैना तौर पर मनपसंद ठेकेदार को एडवांस वर्क दिया गया है। LDA ने मतलूबा तजुर्बे की हामिल कंपनीज को प्री क्वालिफाई ना करवाया। ठेकेदार ने लोकल कंपनी का इंतहाई गैर मायारी पेंट इस्तेमाल किया। 10 किलोमीटर बाइकर लेन का बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया, ना ही कोई टेंडर लगाया गया। LDA ने पेपरा कवानीन को नज़रअंदाज करके मनपसंद ठेकेदार को एडवांस वर्क दे दिया। लाहौर की पहली बाइकर्स लेन में LDA की जानिब से नाकिस पेंट के इस्तेमाल के बाद कवायद और ज़वाबित की धज्जियां बिखेरने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक LDA ने अच्छी शोहरत और मतलूबा तजर्बा न रखने वाले लोकल कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस वर्क करवाया। मतलूबा तजर्बे की हामिल कंपनियों को प्री क्वालिफाई ना कराया गया। ज़राए के मुताबिक मुकामी ठेकेदार ने कंपनी के पेंट के बजाय फिरोजपुर रोड से लोकल और इंतहाई गैर मेयारी पेंट भी मिक्स किया। बाइकर्स लेन के पेंट में ठहराव और मजबूती के लिए मखसूस पाउडर मिक्स किया जाना था, जिसे सरीहन नज़रअंदाज किया गया। ज़राए के मुताबिक इंजीनियरिंग विंग ने DG LDA को भी मुकम्मल हक़ाइक़ से लाइम रखा है। माहिरीन कहते हैं कि एडवांस वर्क होने की बिना पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो ठेकेदार को शो कॉज कैसे किया जा सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला से मंसूबे की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। 3 अरब रेवेन्यू देने वाली पार्किंग साइट्स का रेवेन्यू निस्फ। ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट से सिर्फ 1 अरब 79 करोड़ जमा हुआ। अखराजात निकाल कर कमाई सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रह गई। 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 244 रजिस्टर्ड साइट्स हैं। ओवर चार्जिंग की मद में 3 अरब रुपए वसूल हुए। लाहौर पार्किंग कंपनी ने सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया। ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट से सिर्फ 1 अरब 79 करोड़ रुपए जमा हुआ। 1 अरब 70 करोड़ के कंपनी अखराजात हुए। पार्किंग कंपनी ने 3 अरब रेवेन्यू देने वाली पार्किंग साइट्स पर निस्फ रेवेन्यू जमा किया। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग कंपनी के 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 244 रजिस्टर्ड साइट्स मौजूद हैं। 182 ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल साइट्स 62 हैं। ऑफ स्ट्रीट साइट 7 और 162 ऑन स्ट्रीट साइट्स हैं। पार्किंग साइट्स पर रोजाना 7,500 गाड़ियों के टोकन इशू किए जाते हैं। रोज 21,000 बाइक्स के टोकन इशू किए जाते हैं। कंपनी ज़राए के मुताबिक ऑन रोड पार्किंग को आउटसोर्स करने के लिए इक़दामात ना किए जा सके। प्लाजों और दीगर ऑफ रोड पार्किंग को कंपनी खुद ना चला सकी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर की भर्तियों में घपले, बड़े पैमाने पर माली और इंतजामी बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में मजमूई तौर पर 21 करोड़ 14 लाख की बेमाली बेकायदगियां रिपोर्ट हुई। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के लिए स्टाफ की भर्तियों की मद में बड़े पैमाने पर माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में मजमूई तौर पर 21 करोड़ 14 लाख 62 हजार की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब असेंबली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर ने 19 करोड़ 79 लाख 22 हजार स्टाफ की भर्तियों पर गैर कानूनी तौर पर खर्च किए।
DDOs की जानिब से 1,35,00,000 से ज्यादा अलाउंसेस की मद में भी जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इजाजत के बगैर स्टाफ भर्ती किया। मुलाजमीन को अदायगी क्रॉस चेक्स के जरिए की गई, लेकिन अदायगी का रजिस्टर तक अपडेट नहीं किया गया। बुजदार दौर की माली बेज़ाब्तियों पर बनी रिपोर्ट्स मंजरे आम पर आ गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी DG खान में 13 करोड़ 10 लाख का हेरफेर हुआ। अदायगियों को महकमे ऑडिट ने मशकूक करार दे दिया। मुलाजमीन की तकर्री का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट ने मुलाजमीन के नाम पर अदायगी की तहकीकात की हदायत कर दी। बुजदार सरकार के दौर की माली बेज़ाब्तियों पर बनी रिपोर्ट से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी DG खान में 13 करोड़ 10 लाख की माली बेज़ाब्तियां हुई। मुलाजमीन के तकर्रुरनामे सर्विस बुक्स को रिकॉर्ड न होने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को अदायगियां की गई। माली साल 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन को की गई अदायगियों को ऑडिट डिपार्टमेंट ने मशकूक करार दे दिया। मुलाजमीन की तकर्री का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। WMC DG खान मुलाजमीन को अदायगी से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन DG खान का अमल मुआहदे के तहत WMC DG खान को भिजवाया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी DG खान की जानिब से दस्तावेजात ऑडिट डिपार्टमेंट को नहीं मुहैया की गई। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को एक्सीलेंस बनाने का मामला लटक गया। लाइब्रेरी में तरक्याती काम मुकर्रर डेडलाइन के बाद भी मुकम्मल न हो सका। नए तालीमी साल से क्लासेस का आगाज तालीमी साल 1 मार्च से शुरू हो रहा है। वालिदैन ने स्कूल एजुकेशन से दाखिलों का जल्द आगाज करने का मुतालिबा कर दिया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील नहीं किया जा सका। मामला लटक गया। लाइब्रेरी में तरक्याती काम मुकर्रर डेडलाइन के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 24 फरवरी से दाखिलों का आगाज किया जाना था। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रवां साल 250 से जायद बच्चों को दाखिल किया जाना है। नया तालीमी साल 1 मार्च से शुरू हो रहा है। ताहाल नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिलों का आगाज भी ना किया जा सका। वालिदैन ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से दाखिलों का आगाज जल्द करने का मुतालिबा किया है। चीन ने आलमी मार्केट से सोना उठा लिया। छोटे मुल्कों में सोने की कीमत में तूफानी तेजी। लाहौर में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना मजीद 1300 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 3,11,000 का तोला हो गया। 22 कैरात तोला सोना 2,85,083 रुपये तक जा पहुंचा। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 1300 रुपए का मजीद इजाफा देखा गया। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 3,11,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 2,85,083 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,72,125 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,330 रुपए रही। ज्वेलर्स का कहना है कि आलमी मंजरनामे पर चीन सोने का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। आलमी मार्केट में सोने की मांग बढ़ने से सोना मजीद महंगा होने का इम्कान है। रमजानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू, छुट्टी 1 बजे होगी। जुम्मे को स्कूलों को छुट्टी 12:30 बजे हुआ करेगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट 8:30 और दूसरी 1 बजे शुरू होगी। दूसरी जानिब मैट्रिक इम्तिहान के पेपर्स की टाइमिंग में तब्दीली। अब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे और सेकंड शिफ्ट का 2 बजे शुरू होगा। रमजानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। अब स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे और छुट्टी 1 बजे होगी। जुमा को स्कूलों में छुट्टी 12:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट 8:30 शुरू होगी और छुट्टी 12:30 होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज 1 बजे होगा और छुट्टी 4 बजे होगी। दूसरी जानिब मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के पेपर्स की टाइमिंग भी तब्दील हो गई। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे शुरू होगा और सेकंड शिफ्ट का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जुमा को सेकंड शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि पहले सालाना इम्तिहान 2024 में पेपर शुरू होने का वक्त सुबह 8:30 और दोपहर 1:30 बजे रखा गया था। बोर्ड हुकाम का मजीद कहना है कि डेट शीट और रोल नंबर स्लिप पर तलबा को पेपर के औकात कार बारे आगाह कर दिया गया है। लेस्को में ओवर बिलिंग और बिजली कनेक्शन की तहकीकात का दायरा कार वसी। कंपनी चीफ शाहिद हैदर का बयान कलमबंद। चीफ इंजीनियर प्लानिंग इमरान महमूद समेत दीगर अफसरान भी पेश हुए। ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी को बिजली सप्लाई देने पर भी इंक्वायरी। LDA, नैब और लेस्को अफसरान से पूछताछ। लेस्को में ओवर बिलिंग, हाउसिंग सोसाइटी को बिजली फराहमी समेत दीगर बेजाब्तियों पर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी ने लेस्को में 4 साल के दौरान होने वाली ओवर बिलिंग खसारे का रिकॉर्ड तलब किया है। तहकीकाती कमेटी ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर और साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज के बयानात कलम बंद कर लिए।
चीफ इंजीनियर प्लानिंग इमरान महमूद समेत दीगर अफसरान भी कमेटी के सामने पेश हुए। सर्किट ब्रेकर्स की खरीदारी में बेजाब्तियों पर भी लेस्को अफसरान को तलब किया गया है। जराये के मुताबिक खयाबाने अमीन हाउसिंग सोसाइटी को बिजली की सप्लाई देने पर भी इंक्वायरी का दायरे कार बढ़ा दिया गया है। सोसाइटी को बिजली फराहम करने के लिए नैब ने लेस्को को मरासला भिजवाया था। मरासला लिखने वाले नैब अफसरान से भी इंक्वायरी की जा रही है। एलडीए और लेस्को अफसरान से भी इंक्वायरी जारी है। फैसल चौक माल रोड पर वजीर आजम हेल्थ इनिशिएटिव के वर्कर्स का बरतरफी पर एहतजाज खत्म। पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चौक माल रोड पर वजीर आजम हेल्थ इनिशिएटिव के वर्कर्स के साथ डीएसपी सुहेल काजमी और सीओ लाहौर डॉक्टर जुहेब ने मुज़ाकरात किए, जो कामयाब हुए। फिर गिरफ्तार कारकुनान ने वैन से निकलने से इनकार कर दिया। कारकुनान की हटधर्मी पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों के बाद मुजाहिरीन की जानिब से लचक दिखाई गई। पुलिस इंतजामिया ने भी तमाम अफराद को जेल वैन से निकाल दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन का इनखला शुरू हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि कोई आया नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के पेश नजर इकदाम उठाने पर मजबूर है। सुबह से यहाँ पे पंजाब असेंबली के सामने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, अपने प्रोग्राम की बहाली के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन हमारे कोई भी मुतालबात यहाँ पे नहीं माने गए। यहाँ पे हमारे बैरून मुल्क की टीमें आई हुई हैं, तो हम इसी वजह से जा रहे हैं कि क्योंकि हमें काजमी साहब ने और एसएचओ साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते तक आपके मुतालबात हम जरूर मनवाएंगे। डीएसपी सुहेल काजमी ने कहा, इनसे जो बात हुई उसकी पासदारी करेंगे। अभी ये क्योंकि आपको पता कि मैचेस हैं और थ्रेड भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे आजकल जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें तो इंशाल्लाह ताला इनके मुतालबात जो हैं वो ऊपर तक पहुँचा देंगे, और जो ही ये दोबारा इनका मसला हल हो जाएगा तो बेहतर होगा। दौरान एहतजाज खवातीन रोती, आहो फुगा करती और बेहोश होती नजर आई। मुतालबात मंजूरी तक मुजाहिरीन ने फिर से एहतजाज न करने का इरादा किया। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मिसबाह रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर पंजाब की एचिसन कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के डिनर में शिरकत। अकाबडर डिनर में अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब नसार, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राजा यासिर हमायूं ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन कासिम ज़िया, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज सैयद तुराब हुसैन, चेयरमैन जिमखाना क्लब सलमान सदीक, सर्विस ग्रुप ऑनर आरिफ सईद भी शरीक हुए। सुमेरा फैब्रिक्स ऑनर डॉक्टर कमाल मुन्नू, हेड मिस्ट्रेस एचिसन कॉलेज आमना कामरान भी तकरीब का हिस्सा थी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा के तहसील वाहगा जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। कायदे आज़म इंटरचेंज, सुतर मिल रोड अतराफ में सफाई सुथराई का जायजा लिया गया। डीसी ने सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी के लिए पॉइंट्स की निशानदही की। सड़क पर खड़े सीवरेज पानी के बायस नाराजगी का इजहार किया और वासा हुकाम को फिल फॉर क्लियर करने की हदायत की। डीसी ने कहा कि मजबूत और देर पास सीवरेज सिस्टम के लिए मुतहरिक रहें, कहीं भी गंदा पानी नजर आए हटाया जाए। किसी भी हादसे के शिकार से बचाव के लिए मैनहोल को लाजमी कवर करें। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद विमेन प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने इफ्तिताह किया। प्रोटेक्शन सेंटर में लॉ ऑफिसर और माहिर नफ्सियात की सहूलत भी मुयसर होगी। खवातीन को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि इंसाफ भी फ्राहम किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने लाहौर में जदीद सहूलियात से आरास्ता वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ये सेंटर मुल्तान के बाद अब लाहौर में दूसरा सेंटर बनाया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि पंजाब हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। पुलिस की एफिशिएंसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खवातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद या वायलेंस की अगर कोई रिपोर्ट हो तो उसको उसी वक्त उसके ऊपर एफआईआर हो, और वो हर रोज़ इसको चेक करती हैं। उसके बाद विमेन सेफ्टी ऐप, पैनिक बटन्स ख़वातीन के लिए, और इस एडीपी में इंशाल्लाह आप देखें कि ये अभी तो हमने विमेन प्रोटेक्शन लाहौर सिर्फ लॉन्च किया है, इसके ऊपर पूरा काम इंशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर और अगला हमारा सेंटर रावलपिंडी में भी काम होएगा। डीजी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कुलसुम साकिब ने कहा कि तालीम और सेहत की सहूलियात हर औरत का बुनियादी हक है। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में खवातीन को तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। ऐसी खवातीन जो किसी किस्म के घरेलू या किसी और तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं। हम उन्हें कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साइको सोशल सपोर्ट है, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट खवातीन जो हैं उनके साथ बात करती हैं, उनको ट्रॉमा से बाहर लाती हैं कि वो कम से कम अपना मसला अच्छी तरह से हमें बताने की पोजीशन में आ जाए। फिर उसके बाद हम पुलिस, प्रोसिक्यूशन
और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ भी उनको रेफ़र करते हैं। तकरीब में पॉलिटिकल काउंसलर ब्रिटिश हाई कमीशन और हेड ऑफ ऑफिस पंजाब ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी शिरकत की और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भी कसीर तादाद में शिरकत रही। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ कोमल असलम, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी के 134वें कॉन्वोकेशन में 1100 तलबा को डिग्रियां दे दी गईं। 16 चाइनीज़ को भी PhD की डिग्रियों से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी फैसल ऑडिटोरियम में कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, फैकल्टी, तलबा और वालिदैन ने भी शिरकत की। PhD, MS, MPhil, अंडर ग्रेजुएट के 254 तलबा को मेडल्स दिए गए। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आज के दौर में तालीम बहुत महंगी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों के लिए इलाज और सेहत की सहूलियात की फराहमी मुफ्त यकीनी बनाए। जामियात में मनशियात और हरासानी एक अहम मसला है। कॉन्वोकेशन में 16 चाइनीज नेशनल्स को शोबा तारीख में PhD की डिग्रियों से नवाजा गया। डिग्री हासिल करने वाले तुलबा ने कहा, आज खुशी का दिन है। डिग्री का हसूल असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत के बायस हुआ। आज मैंने अपनी MPhil की डिग्री रिसीव की है, MPhil ज़ूलॉजी। इट इज़ ड्यू टू अल्लाह अलमाइटी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, मुझे यहाँ पे भेजा और हमने यहाँ पे डिग्री रिसीव किया। एंड आई इनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स कि वो भी यहाँ पे आएँ, अपनी स्टडीज़ को अचीव करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें। मेरा MPhil है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ। आज यहाँ पे मुझे डिग्री मौसूल हो रही है, मेडल मौसूल हो रहा है, बहुत खुश हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा दिन है। इतनी लंबी जो हमारी कोशिशें थी, अल्लाह का शुक्र है आज हमारी डिग्री कंप्लीट हुई, PhD ज़ूलॉजी। और इट वुड बी नेवर एवर पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स ऑफ आवर पेरेंट्स एंड आवर सुपरवाइजर्स। वी आर वेरी हैप्पी। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबाजात के 1100 तलबा को डिग्रियां दी गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। लाहौर ग्रामर स्कूल पैरागॉन कैंपस में कॉलेज फेयर 2025 का इनेकाद किया गया। मुकामी और बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों के 40 से ज़ायद नुमाइंदों ने शिरकत की। लाहौर ग्रामर स्कूल पैरागॉन कैंपस में कॉलेज फेयर 2025 मुनक्किद हुआ। तुलबा ने मुख्तलिफ जामियात के नुमाइंदों से बराह रास्त गुफ्तगू की और तालीमी मौक़े के बारे में आगाही हासिल की। A लेवल हेड सना उमर ने कहा, हमारा मकसद तुलबा को तालीमी मैदान में बेहतर मौक़े फराहम करना है। ऐसे इवेंट्स उनकी रहनुमाई के लिए जरूरी हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे O लेवल्स और A लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर को अलाइन करने के लिए फॉर यूनिवर्सिटीज़। हमारे बहुत इस वक्त 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो यहाँ पे आई हुई हैं और वो बच्चों को फैसिलिटेट कर रही हैं रिगार्डिंग इनके एडमिशन प्रोसेसेस, इनकी हाउ टू गो अबाउट द प्रोसेस, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर्टेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान समेत कई ममालिक की जामियात ने फेयर में शिरकत की। इस दौरान तुलबा को दाखिले की शराइत, स्कॉलरशिप्स और मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में मालूमात फराहम की गई। तुलबा ने भी फेयर को इंतहाई मुफीद करार दिया और कहा कि उन्हें इससे अपने तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से अहम रहनुमाई मिली। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। हम लोगों ने उनसे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में और उनके कॉलेज प्रोग्राम्स के बारे में पता की है, तो सही एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और इंशाल्लाह होपफुली हम अप्लाई भी करेंगे किसी ऐसे अच्छे कॉलेज में। I think we're very grateful that the school is providing us with this opportunity and it's very helpful. मतलब we're going to these universities, we know what the requirements are. We'll be applying very soon, like in September, so it's good for us to know all the information and the school is doing a wonderful job at providing that. बहुत आसानी की हुई है यहाँ पे। आप हमारे लिए यहाँ पे आके बात करना कि स्कॉलरशिप्स का पता करवाना, जगहों का पता करवाना कि कहाँ का हमें क्या आसानियाँ मिलती है, हमें किधर रहने का आसानी होगी, हमें किस तरह की स्कॉलरशिप की आसानी होगी, हमें कहाँ पे हमारी डिग्री का काम लग सकता है। इंतजामिया के मुताबिक इस किस्म के तालीमी इवेंट्स तुलबा की रहनुमाई का बेहतरीन जरिया साबित होते हैं, जहाँ वो माहिरीन से मशवरा करके अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर फैसले कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42।